हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है, इसमें हम लोग सीखेंगे, हम लोग का जो फंड ट्रांसफ़र सीरीज चल रहा है, हम लोग पिछले वीडियो में एनईएफटी के बारे में जानकारी लिए थे। मैं आपको बताने की कोशिश किया था, आप लोगों को समझ आया होगा। और इसमें आज हम एक और नेक्स्ट टॉपिक में बातचीत करेंगे, जिसका नाम है आरटीजीएस। देखिए दोस्तों, एनईएफटी आरटीजीएस में ज़्यादा कुछ फ़र्क तो है ही नहीं, एकदम सिंपल सा है। एनईएफटी में जैसे हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे आरटीजीएस भी एक मेथड है, जिसके माध्यम से हम पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये वाला जो पेमेंट सिस्टम है, ये भी जैसे बैंकिंग का सिस्टम है, तो ये भी आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होता है। इसका जो पेमेंट ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसीजर है, उसके बाद है आरबीआई ने इसको 2005 में स्टार्ट किया था। 2005 से अभी तक से चल रहा है, और उसका सर्विस जो है, पहले सिर्फ ऑफलाइन में अवेलेबल था, अभी 24/7 सर्विस अवेलेबल हो गया है। आपको अगर आरटीजीएस में अगर फंड ट्रांसफ़र करना होगा, कहीं भी आपको अगर फंड ट्रांसफ़र करना होगा, तो इसके थ्रू से आप कभी भी कर सकते हो, आपका बैंकिंग मोबाइल ऐप के थ्रू से। तो आरटीजीएस, इसका जो फुल फॉर्म जो रहता है, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका जो फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस में क्या होता है, जैसे कभी भी हम अगर पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसमें पैसा जो है ना, इंस्टेंट, तुरंत, जैसे हम यहाँ से क्लिक करेंगे, सामने वाले के अकाउंट में पैसा उसके अकाउंट में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वही सेम एनईएफटी में पैसा आने में थोड़ा 1.5 घंटा 2 घंटा तक का टाइम लगता है, लेकिन उसमें पैसा आ ही जाता है। लेकिन आरटीजीएस क्या है, इसमें पैसा जो जो भी ट्रांसफ़र होता है, वो रियल टाइम में पैसा ट्रांसफ़र होता है, इंस्टेंट ट्रांसफ़र होता है। जैसे हम यहाँ से ट्रांसफ़र किए, सामने वाला जिनके भी अकाउंट में पैसा हम ट्रांसफ़र करेंगे, उनके अकाउंट में पैसा दिखना तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको रियल टाइम मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पे 1:01 में किए, तो 1:01 उसका खाता पहुँच जाएगा पैसा। ठीक है। तो ये एक माध्यम है, इसके थ्रू से हम अपना पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किसी को भी भेज सकते हैं। तो इसका भी बहुत सारा बेनिफिट है, प्लस इसमें जो एक लिमिट है, उसमें आरटीजीएस में भाई आप 2 लाख या 2 लाख से ऊपर जितना भी पैसा रहेगा, वो पैसा को आप फंड ट्रांसफ़र यदि आरटीजीएस के थ्रू से कर सकते हो। 2 लाख एंड अबव, 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा। तो बेसिकली आरटीजीएस जो रहता है, जहाँ पे बड़े बड़े फंड का ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत रहता है, 2 लाख एक मिनिमम, छोटा अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट है। 2 लाख अमाउंट जो रहता है, बड़ा अमाउंट है। तो उससे 2 लाख या 2 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट रहेगा, उसको हम ट्रांसफ़र करने के लिए आरटीजीएस का यूज करते हैं, जो कि इंस्टेंट कस्टमर के अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा, उसका बैंक अकाउंट में, जो उस बैंक में लेना चाहेगा। और बेसिकली ये वाला आरटीजीएस जब मेथड जो होता है, बड़े बड़े फंड ट्रांसफ़र के लिए होते हैं, जहाँ पे वो 1 करोड़, 2 करोड़, 40 लाख, 50 लाख, ठीक है, ये सब में, ये समय इसमें ट्रांजेक्शन में काम आता है। तो इसमें फंड ट्रांसफ़र करने का 2 लाख से उसका लिमिट है, उसके ऊपर आप जितना कर सको, जितना आपका खाता में रहेगा, आप जितना भेजना चाहो, 2 लाख से ऊपर, उसको आप आरटीजीएस में कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें हम एक बात कर रहे हैं, आरटीजीएस जो रहता है, इसको फिलअप आरटीजीएस करने का माध्यम है, एक तो दो दो हिसाब से इसको आप कर सकते हो, या तो ऑनलाइन में कर सकते हो, या फिर ऑफलाइन में कर सकते हो। ऑनलाइन में करने के लिए क्या है, इसमें हम देखेंगे, 1 मिनट। तो इस वजह से हम लोग के पास सिर्फ दो मेथड अवेलेबल है सर्विस इसका लेने के लिए, या तो भाई आप ऑनलाइन से कर लो, या तो ऑफलाइन में कर लो। तो ऑनलाइन मैं बताऊंगा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑफलाइन में कैसे होता है। ऑफलाइन में देखिए, बेसिकली ये होता है, ये एक हम स्टेट बैंक का एक ब्लैंक चेक लिए हुए हैं। ठीक है, स्टेट बैंक का ब्लैंक चेक है, सब पूरा खाली है, देख लीजिए, यहाँ पे अकाउंट नंबर भी लिखा नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, डमी चेक है, ब्लैंक वाला। तो इसमें पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे जैसे चेक से अगर अगर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो आपको उसके लिए ना बैंक जाना पड़ेगा, और बैंक में आपको चेक भर के देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या लिखना है, योर सेल्फ
योर सेल्फ, पर हैंड राइटिंग तो अच्छा नहीं है दोस्तों। योर सेल्फ RTGS, ठीक है, ये लिखना है। उसके यहाँ पे हम लिख देंगे 2 लाख, ठीक है। यहाँ पे हम नंबर लिख देंगे 0 0 0 0, ठीक है। 2 लाख यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा रहता है। जो कस्टमर जो अकाउंट से पैसा पेमेंट करेगा, ऊपर में जैसे डेट है तो आज का डेट डाल देते हैं हम लोग। खैर तो आज संडे है तो भी डाल देते हैं समझाने के लिए। आज जैसे 20 तारीख है, 10वां महीना 24 तारीख 2024 है, और नीचे में यहाँ पे आपका साइन रहेगा। इसके बाद ये तो जैसे चेक भरने का फॉर्मेट, ये ऐसे भरने का आपको हैंड राइटिंग में डिजिटल ऊपर आपको डेट भरना है। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है जो आप जो पे जो लिखा हुआ है, ये जो पे लिखा हुआ है इसके सामने में आपको लिखना रहेगा योर सेल्फ RTGS। तो बैंक वाले क्या समझ जाएंगे, हाँ कि भाई इसका पैसा जो है RTGS है, मतलब 2 लाख से ज़्यादा है, 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा है, तो इसको हम RTGS से पैसा भेजेंगे। तो लोग जब भी उनका सिस्टम है आपका काम वो प्रोसेस करेंगे उन लोग, तो उसमें क्या करेंगे कि उन लोग RTGS के हिसाब से उन लोग प्रोसेस करेंगे। तो उन लोग भी समझ जाते हैं कि भाई RTGS वाला चेक आया है, इसको हमें RTGS करना है। उसके बाद आपको ना अमाउंट जो भी रहेगा उसको आपको क्लियर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 2 लाख है तो 2 लाख रुपए लिखना है, 3 लाख है तो 3 लाख लिखना है। जैसे समझाने के जैसे हम 2 लाख लिखे हैं, तो उसके बाद ये वर्ड में लिखा रहेगा ना, यहाँ पे जो रुपए जो लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड में लिखिए, शब्दों में, चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, ठीक है ना, सब एक ही मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे जो नंबर है उसको आप इंग्लिश में लिखिएगा, ठीक है। तो जनरली आजकल आज के डेट में सभी लोग इंग्लिश में ही लिखते हैं। हिंदी में लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बैंकिंग का जो भी काम होता है अधिकतर इंग्लिश में होता है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका सील रहेगा, साइन रहेगा, यहाँ पे जो प्लीज साइन एबव जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप साइन करोगे। अगर आपका सेविंग अकाउंट से अगर आप RTGS कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सील नहीं लगेगा। अगर आपका करेंट अकाउंट है, प्रोप्राइटरशिप अकाउंट है या पार्टनरशिप है या HUF अकाउंट है, सेविंग अकाउंट छोड़ के अगर कोई भी अकाउंट है करेंट अकाउंट जो आपका फॉर्म के नाम से चल रहा है या कोई दुकान के नाम से अकाउंट है, वहाँ पे जो साइन किए हो साइन के साथ में आपका जो फॉर्म है उसका सील भी लगेगा, ठीक है। वो सील लगेगा तभी जाके उसको बैंक वाले उसको वैलिड मानेंगे, और उसके बाद बिना सील के आपको बैंक वाले उसको प्रोसेस करेंगे नहीं। सेम मेथड ये ऑफलाइन है। और जैसे हम ऑनलाइन में अगर जाएंगे तो सबसे पहले मोबाइल ऐप रहता है आज के डेट में सभी बैंकों का, ठीक है। मोबाइल मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जो रहता है, जैसे हम SBI का बात करेंगे तो SBI वालों को क्या है, यूनो ऐप है आजकल सभी लोग यूज करते हैं, जो जो भी SBI के कस्टमर होंगे। खैर मेरा तो स्टेट बैंक में अकाउंट है नहीं, ठीक है, लेकिन यूनो है उन लोग का। तो उसमें क्या है, आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। जो ऑनलाइन जो पैसा ट्रांसफ़र करने का जो फैसिलिटी है वो रहता है 24/7, 7 दिन में 24 घंटा में आप कभी भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। उसमें अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है तो आपको पहले से उसमें क्या करना रहता है, बेनिफिशियरी ऐड करना रहता है। बेनिफिशियरी मतलब आप जिसको पैसा भेजोगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन को क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं आपको, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले अपन को रहेगा IFSC कोड का रिक्वायरमेंट रहता है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर का रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। हम जिसको पैसा ट्रांसफ़र करेंगे उसका नाम का ज़रूरत रहता है, या आप नाम में ट्रांसफ़र कर रहे हो, सेविंग अकाउंट में किसी को दे रहे हो, या कोई ट्रेडर्स किसी को जैसे बिजनेस पर्पज से, तो करेंट अकाउंट में जिन जिन लोगों का दुकान का नाम रहता है, राज इंटरप्राइजेस, देवराज ट्रेडर्स, ये जो भी रहता है वो रहेगा, प्लस उनका बैंक का एड्रेस, ठीक है, कौन सा ब्रांच में आप पैसा भेज रहे हो, ये सब जरूरी रहता है। तो बेसिकली बैंक एड्रेस को उतना ज़रूरत तो पड़ता नहीं है, ठीक है। यहाँ से जैसे हम IFSC कोड नंबर डाल देते हैं, IFSC कोड नंबर जैसे हम वहाँ पे एंटर करेंगे तो बैंक का जो भी ब्रांच का रहता है डिटेल, बस अकाउंट नंबर सही रहना चाहिए, IFSC कोड नंबर सही रहना चाहिए, उसके बाद पैसा ट्रांसफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको और कुछ भी अगर डाउट रहेगा तो मेरे को बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे को वीडियो एडिटिंग करना अच्छे से नहीं आता। मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ, आप लोगों के साथ में कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे वीडियो क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए।
और कुछ भी अगर डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता देना मेरे को, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने के लिए। अगर समझने में अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो ही बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग करना कैसे कैसे करना उतना अच्छा से आता नहीं है, ठीक है। और इसके बाद जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, हाँ, ये वाला जो हम लोग को स्लाइड आया हो इसमें आप देखिए, यहाँ पे ये जो आरटीजीएस का जो मैं आपको जो बता रहा था पहले से बता चुका, इसमें कुछ नया बात नहीं है, ठीक है। इसको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ओके, काम क्या होता है, विच इज सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग फंड बिटवीन बैंक्स इन इंडिया। ये सिर्फ बैंकिंग आरटीजीएस का जो सिस्टम है वो सिर्फ इंडिया में ही आप सर्विस ले सकते हो, कोई भी स्टेट में, चाहे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आप मुंबई से कर लो, चाहे पूना से कर लो, चाहे झारखंड से करो, कहीं से भी करो, आरटीजीएस का फैसिलिटी आप सिर्फ इंडिया में ही ले सकते हो। और ये अवेलेबल है 24/7, ठीक है। हफ्ता में 7 दिन होता है, हर दिन में 24 घंटा होता है, उसी को 24/7 बोलते हैं। सर्विस आप कभी भी ले सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से। अगर आपको बैंक से अगर आरटीजीएस कराना है, ठीक है, अगर आपको बैंक से आरटीजीएस करवाना है तो आपको ना वर्किंग डे में आपको बैंक जाना पड़ेगा, वर्किंग डे में बैंक जाना पड़ेगा। वर्किंग डे में ही ऑफलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों, ऑफलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इसमें जब आप जाओगे चेक, चेक आप लेके जाओगे, बिना चेक के बैंक से आरटीजीएस हम लोग करेंगे नहीं, चाहे कितना भी इमरजेंसी रहे, वो बैंक का नियम है। बैंक वाले अपना पॉलिसी के खिलाफ जा नहीं सकते हैं। अगर आपको बैंक से ट्रांसफ़र करना है तो आपको पास चेक रहना मैंडेटरी है। उसके बाद आप जैसे बैंक जाओगे तो बैंक में ना आरटीजीएस का एक फॉर्म रहता है, आरटीजीएस फॉर्म, ठीक है। ये जो फॉर्म रहता है इसमें तीन एक ही फॉर्म 3 जगह काम आता है, ठीक है। जब भी आप बैंक जाओगे ना तो देखिएगा, आरटीजीएस वाला जो फॉर्म रहता है ना, वो उसका जो फॉर्म रहता है तीन ठो काम के लिए रहता है। उसमें आपको टिक करना है, ठीक है ना। ऊपर में रहेगा आरटीजीएस, एक तो रहेगा एनईएफटी, मैं बता दे रहा हूँ। एक तो रहेगा सबसे पहले आरटीजीएस का रहेगा, एक तो रहेगा एनईएफटी, और एक तो रहेगा डीडी का। जो लोग डीडी बनाते हैं, खैर आज के डेट में डीडी को उतना ज़रूरत तो पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कस्टमर लोग जो रहते हैं, जो लोग बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रहते हैं, गवर्नमेंट तरफ से जो लोग फंड ट्रांसफ़र कर रहते हैं, अभी भी कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा है जब लोग डीडी एक्सेप्ट करते हैं, तो ये जो फॉर्म भरेगा उसमें आप टिक मारिएगा। अगर आपको आरटीजीएस करना है तो आरटीजीएस में टिक मारोगे, एनईएफटी करना है तो एनईएफटी में टिक मारोगे, अगर आपको डीडी बनवाना है तो डीडी बनाओगे। हाँ, लेकिन अब जब भी बैंक जाओगे ये तीनों सर्विस आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए भाई साहब चेक मैंडेटरी है, बिना चेक के जाओगे आपका काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको जैसे हम इसको देखेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या क्या रहता है, समझ वर्किंग कैसे इसका समझ आएगा। ये सेंट्रली प्रोसेस होता है, इसका जो सर्विस मेन ऑपरेटिंग आरबीआई के अंदर रहता है। इसमें क्या है, हमारा पेमेंट जो सर्विस है उसको इजी बना देता है। इसके जैसे हम बेनिफिट देखेंगे तो हमारा जो पेमेंट सिस्टम है पैसे भेजने में, ठीक है, उसको एकदम इजी बना देता है, ताकि हमको ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करने में, किसी को पैसा भेजने में ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। तो इसीलिए आजकल इसको, पहले सिर्फ ऑफलाइन में ये वाला सर्विस अवेलेबल था, ये वाला जो है पहले सिर्फ ऑफलाइन में था। अब इसको जैसे जैसे बैंकिंग सिस्टम एडवांस हो गया, लोगों को ज़रूरत ज़्यादा जैसे बढ़ गया फंड ट्रांसफ़र का, उसके बाद इसको ऑनलाइन कर दिए हैं। ऑनलाइन ज़्यादा कोविड के टाइम से, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन कोविड के टाइम से उसी के बाद कुछ हुआ है जो ऑनलाइन सर्विस भी इसको अवेलेबल कर दिए हैं, जिसको ऑनलाइन मतलब सिर्फ मोबाइल बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से, या तो आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। सब बैंक का मोबाइल बैंकिंग अलग रहता है, नेट बैंकिंग अलग रहता है सभी बैंकों का। जो मोबाइल में जो आप ऐप यूज करते हो उसको मोबाइल बैंकिंग बोलते हैं, नेट बैंकिंग मतलब जो होता है जो आप गूगल में जाके जो बैंकिंग का जो आपका कॉर्पोरेट आईडी पासवर्ड डाल के जो करते हो उसको नेट बैंकिंग बोलते हैं। तो यही है बेसिकली आरटीजीएस का मतलब है। इसका बहुत सारा बेनिफिट है, तो पैसे के लिए कभी किसी को परेशानी नहीं होना नहीं चाहिए। अगर कोई पैसा भेज रहा है तो आपका अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड नंबर आप भेज दीजिए, आपका काम हो जाएगा, सामने वाला आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। तो आप लोग सब लोग अपना अपना बताना, कभी कभी अपना आरटीजीएस एनईएफटी करने, कभी बैंक गए हो, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो अपना अपना अगर एक्सपीरियंस होगा तो प्लीज़ मेरे साथ साझा करिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को अभी आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, ठीक है। जो भी सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, लिख दे रहा हूँ,
ठीक है। उसके बाद मेरे चैनल को लाइक भी करो, शेयर भी कर देना यार, शायद थोड़ा बहुत किसी को समझ आ जाए बैंकिंग के बारे में हम जो बता रहे हैं। जितना थोड़ा बहुत नॉलेज है आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोग को भी पसंद आया होगा मेरा वीडियो, लेकिन वीडियो क्वालिटी और थोड़ा एडिटिंग अच्छे से नहीं आता, इसीलिए थोड़ा दिक्कत जा रहा है। बाकी मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे इम्प्रूव करने के लिए। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए मेरे चैनल के साथ में। देवराज फाइनेंस को सपोर्ट करके रखिए। आगे चल के आपको कोशिश करूँगा कि मैं डेली आप लोग के लिए एक वीडियो लाने की कोशिश करूँ, लेकिन डेली मेरे पास टाइम रहता नहीं है, इसलिए अभी वीकली में एक वीडियो आ रहा है। पिछले हफ्ते मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो इसलिए मैं वीडियो डाल नहीं पाया था, लेकिन आज जैसे मेरी तबीयत अभी भी थोड़ा ठीक हुआ है तबीयत, तो आप लोग के लिए वीडियो शूटिंग करके इसको एडिटिंग करके डालूँगा। आप लोग अपना बताइएगा फिर कैसा लगा, तो कमेंट में इंतज़ार रहेगा आप लोग का कमेंट है। थैंक यू दोस्तों।